अच्छा जी, अब ये क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। ब्लैक डाई कैन बी obtained फ्रॉम सम plant roots. Plant roots. A black dye can be obtained from some plant roots. Plan an investigation to determine, यानी आपके पास dye है which is obtained from some plant roots. Plan an investigation to determine how many different colored substance are contained in a black dye obtained from plant roots. ठीक है, प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट कलर्ड सब्सटेंस, कितने डिफरेंट कलर्ड सब्सटेंस मौजूद हैं, आर कंटेन्ड इन अ डाई obtained from plant roots. You must include how the results you obtain will tell you how many different. You must include how the results you obtain will tell you how many different colored substances are contained in the black dye. ठीक है, you have access to plant roots and all normal laboratory apparatus. तो अब आपके पास प्लांट रूट्स हैं, लेट सपोज ये हमारे पास कुछ प्लांट रूट्स हैं, ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट के इसमें जो डाई मौजूद है, इसमें कि जिसमें कोई ब्लैक डाई है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि उस ब्लैक डाई में हाउ मेनी डिफरेंट कलर्ड सब्सटेंसेस आर कंटेन्ड इन द ब्लैक डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट रूट्स। ठीक है, अब आप स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं? अब मतलब यहाँ पे देखें, अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये ऊपर जो क्वेश्चन था, इसमें जो आपने ये जो क्वेश्चन आपने किया, इसमें ऑलरेडी आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया गया था कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है। कैसे मेजर करना है? बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नाउ ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंपल ये बताया गया है कि हाउ मेनी के मतलब आपके पास प्लांट रूट्स हैं, यू आर स्टार्टिंग विद प्लांट रूट्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट कलर्ड सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द डाई प्रेजेंट इन प्लांट रूट्स। तो मेथड आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप मेथड डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि सिंपली जो स्टार्ट होगा, मेरा स्टार्ट यहाँ से होगा कि टू फाइंड आउट द डिफरेंट कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लैक डाई, chromatography through chromatography we will determine the colored substance present in पहले तो आपने प्रोसेस का नाम बता दिया कि किस प्रोसेस के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि आप स्टार्ट प्लांट रूट से ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, प्लांट रूट्स क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होंगी, उसमें से डाई को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लांट रूट्स हैं, जैसे हमने पहले कहा। तो पहले तो इन प्लांट रूट्स में से सॉलिड जो डाई है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो पहले तो इसको क्रश करेंगे। तो क्रश एंड ग्राइंड, क्रश दी रूट्स यूजिंग पेसल एंड मोर्टर, जो भी हमने apparatus डिस्कस किया था। ठीक है, दिस वन ये यूज करेंगे, यूजिंग पेसल एंड मोर्टर। तो क्रश द रूट्स यूजिंग पेसल एंड मोर्टर। ठीक है, और फिर इसमें मतलब इसको डिसॉल्व, जो डाई है उसको डिसॉल्व करने के लिए ऐड सम वाटर, कोई सॉल्वेंट इसमें ऐड करेंगे, ऐड सम वाटर। ये जो आपके पास जो पाउडर बनेगा, इसमें वाटर ऐड करेंगे, into it to make a solution, ठीक है, आपने सोल्यूशन बना लिया। देन अब आप क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास ब्लैक डाई का सोल्यूशन बन गया। अब आपने देखना है कि इसमें कौन से कलर्ड कंपोनेंट्स मौजूद है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब उसके बाद टेक एब्जॉर्बेंट पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर एंड using dropper add 2 or 3 drops, 2 or 3 drops of extract कह दें या solution कह दें, add 2 or 3 drops of extract
onto baseline drawn with pencil few centimeters above the at a few centimeter height कर दें, drawn with pencil at few centimeter height। यानी आप क्या करते हैं कि आपके पास जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, लेट्स से ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इस पे बेसलाइन ड्रॉ की जाती है पेंसिल से। इस पे आपने ड्रॉप जो है वो 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो एक्सट्रैक्ट के लगा दिए एंड लेट इट ड्राई, इसको ड्राई होने देंगे, ठीक है। उसके बाद देन प्लेस द पेपर इनटू अ बीकर व्हिच हैज सॉल्वेंट। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी इसको बीकर में रखेंगे जिसमें ऑलरेडी सॉल्वेंट मौजूद है और सॉल्वेंट का लेवल जो है वो बिलो बेसलाइन होना चाहिए। तो प्लेस द पेपर इनटू बीकर which has solvent present in it, ठीक है, and make sure the baseline remains above the solvent level। बेसलाइन जो है ये सॉल्वेंट के लेवल से अबव रहेगी, बेसलाइन मस्ट बी अबव द सॉल्वेंट लेवल, ठीक है। कंडक्ट क्रोमेटोग्राफी, और सिंपली आप कहने के वंस द let the solvent run into paper, and once it reaches to the top, take the paper out। ठीक है जी, and let it dry। पैटर्न जो है वो डेवलप हो गया होगा। तो वंस पैटर्न डेवलप, नंबर ऑफ स्पॉट्स गिव द नंबर ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। हमें ये बताना था ना कितने डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। तो लेट्स सपोज जब ये सॉल्वेंट इसमें ट्रेवल करेगा तो इसके साथ साथ क्रोमेटोग्राफी पेपर जो आपका जो डाई है इसके कलर्ड कंपोनेंट्स भी ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और जितने डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स आपको जितने स्पॉट्स नजर आएंगे दैट मींस उतने कलर्ड कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो हम कहेंगे वंस पैटर्न डेवलप्स नंबर ऑफ स्पॉट्स, अगर 3 स्पॉट्स आते हैं तो मतलब 3 कलर्ड सब्सटेंस है। नंबर ऑफ स्पॉट्स गिव द नंबर ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो जितने स्पॉट्स होंगे मतलब उतने कलर्ड सब्सटेंस है। अगर 2 स्पॉट्स मिलते हैं तो इसका मतलब 2 कलर्ड सब्सटेंस है। अगर 3 स्पॉट मिल रहे हैं तो दैट मींस के 3 कलर्ड सब्सटेंस है। तो यहाँ हमने कोई आरएफ वैल्यू वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी थी, बिकॉज दे जस्ट आस्क के जी टू डिटरमिन हाउ मेनी डिफरेंट कलर्ड सब्सटेंस आर कंटेन्ड इन अ ब्लैक डाई, ठीक है। तो मतलब जितने नंबर ऑफ स्पॉट्स होंगे उतने आपके पास कलर्ड सब्सटेंस मौजूद हैं। जी, समझ आ गई बेटा ये बात?